हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मेरा है कि मैंने वॉशिंग मशीन को कैसे चलाया और कैसे मैंने उसमें कपड़े धुले और किस तरीके से पानी वगैरह मैंने डाला उसके अंदर। तो पूरा ब्लॉग आप यहाँ पे देखिए। तो कैसे पानी वगैरह आप लोग बाल्टी से डालते हो गाइस, बट मैं तो ऊपर मुझे उठ के बैठना पड़ रहा है, ये उतरना पड़ रहा है बार बार। बट कोई नहीं, आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना ब्लॉग देख कर एक बार कि गाइज आपको मेरा कपड़ा धुलना, बहुत बाथरूम में बैठ के धुलती थी पहले मैं, वैसे सही है या जो मैंने यहाँ पर धुल रही हूँ उस तरीके से सही है? मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा है। तो मेहनत तो है, देखो मेहनत के बिना तो कोई भी काम नहीं है गाइज। तो मेहनत तो थोड़ी बहुत है, बट एटलीस्ट कि ईजी भी है, इतना दिक्कत नहीं है। कि वॉशिंग मशीन के साथ साथ किचन के और भी मैं काम कर रही थी। सनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, और सनी की ड्रेस थी वो मुझे गर्म पानी में वॉश करनी थी, अपने हाथों से धोना था उस ड्रेस को। सो उसके लिए मैं गर्म पानी कर रही थी गैस पर ही। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कपड़े गाइस। इसमें स्टार्टिंग में जब मैंने वॉशिंग मशीन जो फर्स्ट टाइम चलाई थी ना, तो मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं की थी, मुझे उस टाइम चलानी नहीं आती थी। मुझे भाभी ने चलाना सिखाया, भाभी को मैंने बुलाया, तब उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन चलाना सिखाया गाइस। तो उनसे सीखने के बाद तब उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था गाइस, तभी भी इतना नहीं पता था। बीच में मैं कपड़े सुखाने लग गई थी, तो कई बार कपड़े सूखते भी नहीं थे बीच में। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ यूट्यूब पे भी देखा जाके, तब जाके मैं आज यहाँ तक फाइनली सीखी हूँ कि हाँ इस तरीके से काम होता है इसमें। मैंने कभी चलाया नहीं गाइस, तो मुझे नहीं पता था। तो आप लोग भी इसी तरह वॉश करते हो क्या? आप मुझे बताना गाइस। तो थोड़ी दिक्कतें तो हुई मेरे साथ कि ऊपर उठना, बैठना, नीचे उतरना, ये सब कुछ। और अगर जिस दिन में वॉशिंग मशीन मुझे लगानी होती है उस दिन मैं एटलीस्ट घर का कोई और काम तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ती, क्योंकि जिस दिन वॉशिंग मशीन लगनी है उस दिन 1 घंटा 1.5 घंटा तो कहीं भी नहीं गए। तो आप भी जानते हो गाइस, इतना टाइम तो लग ही जाता है ना, करते करते भी इतना टाइम लग जाता है गाइस कि हाँ हाँ इतना वो है कि हाँ इतने कपड़े हैं, धुलना है, ये सब कुछ। तो गाइस सॉरी, बीच में ये ब्लॉग मेरा परसों का ही बन चुका था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर लाइटनिंग कैसी है मेरे ब्लॉग की, वो भी मुझे बताना आप लोग। अक्सर आप लोगों को मेरी लाइटनिंग से बहुत दिक्कत थी कि सविता जी लाइटनिंग नहीं है आपकी, फेस पे लाइटनिंग नहीं आ रही, बॉडी पे लाइटनिंग नहीं हो रही है। तो आप मुझे बताना ध्यान से एक बार गाइज़ कि लाइटनिंग कैसी है रिंग लाइट की, तो आप मुझे वो बताना। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल क्लियर सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि दिखाई ना दे रहा हूँ। बट हाँ मेरा किचन थोड़ा भरा भरा सा हो गया है, कभी कभी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है किचन में। वाकई में मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर भी, ये फैला हुआ है, वो फैला हुआ है। क्योंकि एक तो हमारा रेंट का कमरा है, मन तो इतना करता है कि हम लोग ये भी ले लें वो भी ले लें, बट लेकिन हाँ कमरे छोटे होने की वजह से कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है सही से। वही कहते हैं कि अपना घर गाइस अपना होता है, छोटा होता है, पर एक बार जो चीज़ हमने जहाँ पर लेके रख दी वो वहीं पर रखी रहती है। ये दिक्कत नहीं होती कि हमें आज रूम खाली करना पड़ेगा, आज हमें ये करना है, आज हमारा सामान यहाँ, हमें वो शिफ्ट करना है, वो शिफ्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस आप देख सकते हो, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं मेरे साथ भी। तो इस तरह यहाँ पे गाइस मुझे पानी पाइप से भरना पड़ा था, बाल्टी से भरती तो मैं कीचड़ होती और मेरे स्लिप होने का डर रहता। तो मैंने यहाँ पे गाइस पानी पाइप से भर रही थी, तो उसके लिए मुझे बार बार उठ के बैठना पड़ा, क्योंकि पाइप को उसमें पकड़ के लगा रही थी मैं गाइस, इस वजह से। तो उसके लिए मुझे बार बार उठ के बैठना पड़ रहा था मुझे। अब देखो इसके साथ साथ मैंने दूसरा काम भी शुरू कर दिया, ऊपर बैठी हूँ, चलो ये भी सामान देख लूँ वो भी सामान देख लूँ, ऐसा ही कुछ सोच रही थी बार बार मैं। सो गाइस मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्या बोलते हैं, आपका मैम क्या बोलते हैं, हमेशा नाइटी में ब्लॉग क्यों बनाते हो? मॉर्निंग का काम होता है गाइस, बिना नहाए तो आप जानते हो हर कोई लेडीज़ घर में नाइटी में ही रहती है। और इसीलिए कि जब तक मैं नहाती वाती नहीं हूँ तो घर में छोटे छोटे काम तो गाइस ये बिना नहाए पहले ही हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं नाइटी में ब्लॉग बनाती हूँ अपना, बट मैं बहुत जल्द इस नाइटी को रिटायर कर दूँगी, टेंशन मत लो, आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है नाइटी। तो आप देख सकते हो वहाँ पे गाइस मैंने सनी का ड्रेस था, सनी का ड्रेस बिल्कुल मैंने वॉश कर लिया था हाथ से मैंने उसको। अब मैं ये सुखाने के लिए मशीन में डालूंगी, क्योंकि हाथ से मैंने वॉश तो कर लिया बट वो सूख जाएगी जल्दी, इसलिए मैं उसको मशीन में डाल दूँगी। तो ये सनी का 3 पीस ड्रेस था जो उसकी मामी ने उसको दिलाया था अभी शादी में जो गया था। तो मैं आपको ब्लॉग अपलोड करूँगी, जल्दी बताना मुझे कैसा लगा वो। ब्लॉग तो नहीं, इसमें छोटी सी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई है, वो मैं अपलोड करूँगी उसकी। तो गाइस इसको मैं अलग से सुखा रही थी, मैं चलो कपड़ों के साथ सुखा दूँगी इसको। तो मैंने खंगाला भी इसको अलग से ही पानी में, बाल्टी से ले लेके पानी। तो थोड़ी दिक्कतें तो गाइस हो जाती है मेरे साथ भी, स्लिप होने का डर भी रहता है। बट आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, कि आपको मेरा कपड़े धोना ऐसे सही लग रहा है या मैं घर बाथरूम में बैठ के धोती थी वो सही लगता था, वो आप मुझे बताना। एटलीस्ट मुझे तो यही ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, साथ में मशीन के साथ साथ गाइस मेरे और भी काम ख़त्म हो जाते हैं।
कई बार गाइस कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं धुल पाते थे, मेरे से इतना गंदा होता था कई कपड़े। जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, वो मैं सूरज जी से धुलवाती थी या मम्मी के पास भेजती थी, तो वो टेंशन मेरी ख़त्म हो चुकी है, कितना भी हैवी कपड़ा होता है तो मैं इसमें धुल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी, उसके लिए दिल से थैंक यू। और वो गाइस यूट्यूब का ही मेरे ब्रो हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करा है इस चीज़ के लिए। सो उसके लिए दिल से थैंक यू कि इतना सपोर्ट किया मुझे तो मतलब सच में बताऊँ तो गाइस उम्मीद ही नहीं थी कि कभी मैं शायद वॉशिंग मशीन ले पाऊँगी। हालांकि आने को 10 हज़ार की आ जाती है, बट गाइस वही बात है ना, पैसा जो आता है ना घर में तो वो लग ही जाता है घर में कहीं ना कहीं। सेविंग करना पैसा नहीं हो पाता, या तो चीज़ वही है किस्त पे लेनी पड़ती है या फिर ले ही मत, इससे अच्छा। तो मुझे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं कि मैं कभी वॉशिंग मशीन ले पाऊँगी, बट मेरे ब्रो ने मतलब ये सपना मेरा पूरा कर दिया कि हाँ मतलब एटलीस्ट मुझे ये चीज़ मिल ही गई। सो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो गाइज़ आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ध्यान से कमेंट ज़रूर करना मुझे। और मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी ही अपने सेकंड ब्लॉग भी लेकर आऊँगी, तो आप मुझे प्लीज़ जल्दी से कमेंट में बताना कि कैसा मेरा ब्लॉग लगा और मेरे कपड़े धोने का तरीका भी कैसा लगा आपको। तो ये लास्ट वॉशनिंग थी, बस लास्ट वॉशनिंग करके इसको मैं बस उसके बाद मैं इसको हाँ ड्राई कर देती। तो इस तरीके से गाइस मतलब मुझे करना पड़ता है किचन में, और डेली मतलब कि हफ्ते में मैं एक ही बार वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, तो आराम से हो जाते हैं कपड़े, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं, पापा की यूनिफॉर्म वगैरह होती है वो भी मतलब चल जाती है, क्योंकि 2-3 यूनिफॉर्म है उनकी, तो इतनी दिक्कत नहीं होती उनको। अब वो है ना गाइस, पहले तो मुझे इसलिए धोना पड़ता था क्योंकि पहले का ये वाला सिस्टम था कि इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े फिर मुझे धोने पड़ेंगे, उतना ही टाइम लगता था बाथरूम में, उतनी मेहनत लगती थी। अब तो चलो वॉशिंग मशीन में तो 2-3 कपड़े धोएंगे ही नहीं गाइस, जब धो रहे हैं तो बहुत सारे धोने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कपड़े वॉश कर दिए, अच्छे से सुखा दिए हैं, ड्राई हो चुके हैं, और काफ़ी मतलब लगते भी नहीं है कपड़े की धोए हैं, मतलब इस तरह सूख जाते हैं एकदम से, बस हल्का फुल्का हवा लगाना पड़ता है। बट गाइस मुझे थोड़ी इसमें ये दिक्कत लगी थी कि बीच में मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कपड़े ऐसे हो जाते हैं मतलब कि वो सूखते ही नहीं है, पता नहीं कि ऐसा क्यों कि उसमें पूरा पानी ऐसा ही रह जाता है और एकदम से आवाज़ करने लग जाता है एकदम से, मतलब ये जो सर्कल होता है जो घूमता है वॉश करने वाला, सुखाने वाला, ये बिल्कुल आवाज़ करने लगता है। ऐसा क्यों होता है जरूर मुझे कमेंट में बताना गाइज़। और मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, देखो इतने सारे कपड़े थे गाइज़, थैंक यू सो मच।